सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Now we will talk about cell wall. स्टूडेंट्स, जो एनिमल सेल है उसमें आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में क्या है कि जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है, विच इज़ एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल बट इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल। देखिए फॉर एग्जांपल कि ये कोई एनिमल्स प्लांट सेल है, प्लांट सेल का ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल, it is outermost covering in plant cell. It is made up of cellulose. जो सेल वॉल है प्लांट सेल में वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज इज ए शुगर, सेल्यूलोज की बनी होती है, बट जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज इट प्रोवाइड्स rigidity as well as elasticity. It maintains shape of cell. ये जो सेल है उसका शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। दिस इज द वॉल बिकॉज ऑफ विच प्लांट कैन बी ए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, क्योंकि उसके अराउंड जो हार्ड जो ये रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसीलिए एनिमल सेल के कंपैरेटिवली जो प्लांट सेल हैं वो स्ट्रेस और स्ट्रेन को मोर इजीली बेयर अप कर पाते हैं क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बिकॉज ऑफ इट plant cell can bear stress and strain easily. ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कि अगर कोई भी स्ट्रेस, किसी भी तरह का जो प्लांट सेल है उस पर स्ट्रेस जो लग रहा है, उसको जो इंटरनल जो कंटेंट है सेल का उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा सेल वॉल जो है वो। अब इट इज फ्रीली परमिएबल। ये फ्रीली परमिएबल लेयर होती है। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये सब जो भी जो मटेरियल है इन और आउट ये अलाउ करती है क्योंकि इट इज़ फ्रीली परमिएबल। इसमें कोई ये सिलेक्शन नहीं है कि ये सब्सटेंस अंदर होना चाहिए, ये बाहर जाने, ये सब सब्सटेंस को अलाउ करती है ट्रांसपोर्ट के लिए। इट इज़ फ्रीली, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन और लेयर। इसे सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। नेक्स्ट इज, देखिए सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है कि जो ये इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो ये कंटेंट जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस like carbohydrate, protein, fat, lipids
vitamins, etc., and having true solution of minerals also. देखिए जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, एक लिक्विड सब्सटेंस है जो एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ ये प्रेजेंट होता है। इट इज अ विस्कस सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, जिसमें जो सेल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन, फैट, लिपिड, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। कि जो सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल जो भी परफॉर्म करेगा फंक्शन, उसका जो फिजिकल बेसिस है कहाँ पर करेगा, जो फिजिकल बेसिस है वो साइटोप्लाज्म ही होता है। तो फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज, इट इज द physical basis of all the metabolic activity of cell। कि सेल के जितने भी जो ऑर्गेनल्स अंदर प्रेजेंट हैं, जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है, जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हम आगे देखेंगे कि उनका फंक्शन क्या होता है, कि जितना भी सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसका जो फिजिकल बेसिस है, उसको जो एनवायरनमेंट, उसको जो सरफेस जो प्रोवाइड करता है वो कौन है? साइटोप्लाज्म है। कि जो सेल की जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी कहाँ पर हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। और साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन है, साइटोप्लाज्म इज अ विस्कस जेली लाइक सब्सटेंस having contain colloidal solution of carbohydrate, protein, fat, minerals, vitamins, and etc. Minerals is also present in this cytoplasm, and it is a physical basis of all the activities of the cell.